हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूची और भागों से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान को जो है 22 भागों में, जो हमारा भारतीय मूल संविधान है उसको 22 भागों में बांटा गया था, परंतु वर्तमान समय में यह जो है ये 25 हो गया है। गिनती के आधार पर ये 25 हो गया है। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो नागरिकता। तो याद रखिए संविधान के भाग 2 में है, ये सही है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, तो संविधान के भाग 3, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। जहाँ मौलिक मूल कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य भाग जो है 4, संविधान का भाग 4 है, ये भी सही है। राज्य संविधान के भाग नहीं, राज्य जो है संविधान के भाग 6 में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो याद रखिएगा भाग 9 में जो है, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, जो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में जो राय दिया था त्रिस्तरीय, उसी त्रिस्तरीय को त्रिसोपान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से, ये गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये भी गलत है। संविधान का चौथा भाग मूल कर्तव्य, ये गलत है। नहीं, चौथा का ये सही है, ठीक है ना, ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के निरीक्षण, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायती राज भाग, ये सही है, हमें नहीं ढूंढना है। नगर पालिकाएँ भाग 9 क, ये भी सही है। सहकारिता समिति भाग 9 ख और अधिकरण, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार है और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के कौन से भाग पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो याद रखिएगा भाग 9। भाग 8 में तो आपका भाषा है। भाग 7 में जो आपके जो है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, यानी राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा का बात करता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है, ये नहीं कह रहा है। तो राज्य भाग, यही नहीं है, क्योंकि भाग जो राज्य जो है भाग 4 में नहीं है, भाग 6 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। तो भाग 15 में जो है मिलता है। भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र मिलते हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है और भाग 18 में जो है आपका जो है आपातकाल का बातें होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। 3 में मौलिक अधिकार की बात है। 4 में राज्य के नीतिनिषेध तत्वों की बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की उल्लेख मिलता है। तो भाग 20 में। भाग 18 में क्या है, तो नहीं, कह रहा है ना कि आपात उपबंध तो भाग 18 में मिलता है। भाग 20 में तो आपका संविधान संशोधन संबंधित चीज़ें हैं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भाग 17 में भाषा राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में जो है आपको जो है मौलिक अधिकार, भाग 5 में
संघ है और भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति से तत्व मिलता है? तो भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4 क में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? तो भाग 9 में उल्लेखित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में है, इसमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए इसमें भी नहीं है, क्योंकि इसमें भाग 5 में जो है संघ का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा इसमें किसी का भी नहीं मिलता है। अगर राज्य के उल्लेख की बात करते हैं तो भाग आपका 1 में ही राज्य और उसके राज्य क्षेत्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो 9A में जो है आपका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिए भारतीय मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय गिनती के आधार पर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य एवं उस राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सातवीं अनुसूची किससे उल्लेखित है? तो याद रखिए संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में मिलता है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। और भारतीय मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची था उसमें 14 भाषाओं का ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 14 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? दल बदल कानून का। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है 92वां संविधान संशोधन नियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? तो याद रखिएगा 74वां जो है ये जो है 11 क अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन नियम किस अनुसूची से संबंधित है? तो याद रखिएगा नगर पंचायत से।